इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे क्या विदेशों से भी लोग आने लगे हैं। हर तरह के तरीके से अपने अपने समर्थन व्यक्त वही हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है छत्तीसगढ़ के बिच्छू धाम तक जो पिछले 3 माह से यहाँ पे आए हुए हैं आंदोलन का समर्थन करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले भंती हमारे चैनल बहुत बहुत आपका स्वागत है। साधुवाद। मेरा नाम बिच्छू धम्मतप है। मैं राजनगर छत्तीसगढ़ से। सर्वप्रथम तो आपके नमामि न्यूज़ चैनल को बधाई कि नमामि न्यूज़ चैनल द्वारा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आप यहाँ डटे हुए हैं और यहाँ आने वाले जो भिक्षु उपासक उपासिकाएँ हैं इनकी जो आवाज़ है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जन जन तक पहुँचाने के लिए काम करने से आपको साधुवाद। जी भंते जी, ये आंदोलन समर्थन में क्या कुछ यहाँ का मामला है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो आंदोलन है महाबोधि मुक्ति का आंदोलन कोई 3 साल पहले शुरुआत हुई है, कोई 25 साल पहले शुरुआत हुई है। ये आंदोलन जो है देश की आज़ादी के साथ में चल रहा था। एक तरफ देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, दूसरी ओर महाबोधि मुक्ति का आंदोलन चल रहा था। आपने सुना होगा कि गांधी जी से परम आदरणीय कौशल जी राहुल शास्त्री जी ने उनसे बात की थी कि महाबोधि महाविहार जो है वो को सौंप दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने उनसे कहा था कि पहले देश आज़ाद होंगे हम आपको महाबोधि महाविहार सौंप देंगे। लेकिन देश तो आज़ाद हो गया और भारतीय संविधान निर्माण के पश्चात भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 1950 में लागू होना था। उससे पहले ही 1949 एक्ट बनाकर प्रबंधन निर्माण किया गया, जिसमें महंत को चार हिंदू महंत जो है वो आजीवन इसके सदस्य होंगे कि पीढ़ी का पीढ़ी वो सदस्य बनते हुए आएंगे और 4 हिंदू का ऐसा मामला था और जिलाधिकारी से पदेन अध्यक्ष होंगे और 4 बौद्ध होंगे। इस तरीके से 1949 का एक बना। तो बनने के पश्चात जो मामला था अभी तक उसी रूप में चलते आया है। उसी रूप में चलते आया मतलब राज्य सरकार नियुक्त करती है, यानी जो भी अगर कोई बुद्धिस्ट भी होगा या कोई भी हिंदू भी होगा तो राज्य सरकार जब नियुक्त करती है। जब राज्य सरकार जब नियुक्त कर रही है तो ये बताइए कि कहाँ निष्पक्ष हुआ, क्योंकि राज्य सरकार को जो भी पार्टी है जो पार्टियाँ जो स्टेट में बैठती है वो अपने हिसाब से अपने लोगों को वो वहाँ ले जाती है। तो महाबोधि महाविहार कमेटी में 4 हिंदू भी उनके हिसाब से होंगे और 4 जो बौद्ध की भी बात करेंगे तो 4 बौद्ध भी उनके हिसाब से ही चलेंगे। डीएम को कलेक्टर तो उनके हिसाब से चलना ही है क्योंकि शासन का एक व्यक्ति होता है। तो बताइए कि निष्पक्ष कहाँ होगा। तो ये आंदोलन जो है 1949 से एक को रद्द करना है, पुनः रद्द करना है, इसको निराधार करना है और एक का मामला निकाह वो 1900 BT एक्ट 1925 या 26 निर्माण कर दो वाली बात है कि बौद्धों को पूर्ण रूप से दिया जाए या तो सौंप दिया जाए कि बौद्ध इसको ट्रस्ट बनाकर इसका संचालन करें। तो वही मांग चल रही है कि ट्रस्ट हम बनाएंगे, बौद्धों का ट्रस्ट होगा जिसमें राज्यवास भिक्षु भिक्षुणी उपासिकाएँ होंगे और पूरे देश के जो लोग हैं उन देश दुनिया के भी लोगों की भागीदारी होना चाहिए। तब झाँकर अच्छा एक ट्रस्ट बन सकता है। वो ट्रस्ट के हिसाब से एक बहुत बेहतरीन कार्य प्रारंभ हो सकता है। आप बताइए, जब से BT एक्ट बना तब से ये बताइए कि सोशल वर्क में BTMC मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ऐसा कोई सरकार है कि सिर्फ भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। आपकी नज़र नहीं आएंगे तो भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर चलता है या ऐसा कुछ है कि आपकी महाबोधि महाविहार में जो पर डे आने वाले जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं या उनको भोजन दान चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये भी नहीं है कि महाबोधि महाविहार जो कमेटी है उस कमेटी के माध्यम से कोई विश्वविद्यालय चल रहा होगा, कोई अनाथ आश्रम चल रहा होगा, कोई विद्यालय चल रहा होगा, कोई हॉस्पिटल चल रहा होगा, कोई चिकित्सालय चल रहा होगा, कोई जानवरों के लिए हॉस्पिटल चल रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब कमेटी है तो ऐसा सोशल कार्य तो होना चाहिए। लेकिन बुद्धगया के परिधि में बुद्धगया के आसपास में आप जो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, जो दुनिया से आए हुए लोग दूसरे देश से विदेश से जो आए हुए हैं कि ये सोचते हैं कि बुद्धगया हमारे गुरु की धरती है
तो गुरु की धरती में से री से उरीन होना, री से उरीन होना मतलब यानी कर्जदार है, क्योंकि बुद्ध के माध्यम से जो हमें धर्म जो मिला है वो धर्म के कर्जदार के वो धर्म हमको मानवता सिखाती है, मानवता से वो अपने आप को कर्जदार समझते हैं। तो री से उरीन होना, तो री से उरीन होने के लिए दुनिया के लोग आए, कोई स्कूल चला रहा होगा, कोई हॉस्पिटल चला होगा, कोई अनाथ आश्रम चला रहा होगा, कोई विक्टी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा होगा। ऐसा विभिन्न देशों के माध्यम से चल रहा है जो छोटे पैमाने में, लेकिन महाबोधि महाविहार की अगर कमेटी पुण्यता बोधियों को सोचकर अगर बनाई जाती है तो मैं बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ से संचालित होगा। और ऐसे ही नहीं, जानवरों के लिए और जीव जंतु के लिए यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। और ये नहीं, पैमाना कम नहीं होगा, बल्कि अगर बीटीएमसी महाबोधि मैनेजमेंट कमेटी अगर एक काम करेगी तो दुनिया के लोग वो और ज़्यादा खुलकर कमेटी को दान देंगे। जो महाबोधि महाविहार कमेटी के माध्यम से ये सब नहीं हो रहा है, जिसकी सुखांति का है। आप देखिए नहीं, बुद्ध गए ज्ञान स्त्री जगह है, और ज्ञान स्त्री जगह होने के बताइए अगर हम लंबा नहीं जाते हैं, लेकिन इस बात को आप सोच लें कि 1949 से ही अभी तक देखो कि कितने यहाँ के लोग बोध बने, आज भी दलित हालत में देख रहे हैं। तो बीटीएमसी अगर उन लोगों को अगर लेती है ना, उत्तराधिकार यानी उनको एडाप्ट करती है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ के लोग तो सब बोध हो जाएंगे। जिम्मेदारी एक गाँव को भी अगर बना धीरे धीरे करके ये भी बोर्ड बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ की होते, उनके बच्चों को बिल्कुल बनाकर एजुकेशन दिए होते, बिल्कुल बनाकर एजुकेशन दिए होते, सामने बना कर एजुकेशन दिए होते, सामने भी बना कर एजुकेशन करती है, तो बच्चे के अंदर में बुद्ध के विचार फैलते तो सही। ये लोग के आंदोलन के 57 दिन हो गए हैं, आप प्रेम और शांति के लोग बैठे हुए, क्या लगता है कि शांति से बैठने सरकार आपकी मांगे मान लेगी? शांति से बैठो या सड़कों पर उतर कर हुक्म करो, ये हमारे लोकतंत्र का अधिकार है। लोकतंत्र हमको सिखाता कि शांति से अपनी बात मनवाना है। 2 चरण में, एक आप विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके प्रतिनिधि चुनकर वो आपके हितों के लिए काम करते हैं। जब प्रतिनिधि नहीं बोलते हैं, जब संसद मुक्त बदील हो जाता है या विधानसभा मुक्त हो जाती है, तो हमको सड़क में उतरना पड़ता है, और सड़क में उतरकर शांति से अपनी बातों को उन तक पहुंचाना पड़ता है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, और हमारे प्रतिनिधि तो हमारे हित में आपको संसद में, विधानसभा में बात रखना, हमारे हक और अधिकारों की बात करना। तो इस बार के आंदोलन को लेकर 4 विधायक विधानसभा में, बिहार विधानसभा में बोले, आप राज्यसभा में, लोकसभा में लोग बात उठा रहे, वो यानी शांति की वजह से ना उनको लग रहा है नहीं, शांति प्रिय ढंग से पूरे देश के जो लोगों की आवाज़ है, अगर हम उनके समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो कल हम विधायक नहीं हो सकते, कल हम सांसद नहीं हो सकते, तो कल जाकर हम राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते। तो अब उनको भी समझ में आ रहा है, शांति से बैठे हुए लोगों के अगर हम नहीं सुनेंगे तो कल वो हमें हमारे पद से वहाँ से मुक्त कर देंगे। इसलिए शांति बहुत धैर्य का परिचय देती है, और शांति के साथ ही हमको आंदोलन करना है। कल 56वां दिन था, है ना, 56वां दिन था, तो एक मैं आपकी विशेषता बात बता रहा हूँ। 56 इंच का सीना किसका? 56 इंच का सीना कौन बोलते? मोदी भी 56 इंच का सीना बोलते हैं, लेकिन वास्तविक में 56 इंच का जो सीना है 500 महारों का, यानी महा जो कमेटी है उनका 56 इंच का सीना है। एक महा ने भीमा कोरेगांव के इतिहास देखिए, एक महाकुंभी में 500 महारों ने 56 लोगों को नस्त नाबूद किया। तो ऐसे मिलाकर 56 गुणु 500 महार 28,000 पेशवाओं को नस्त नाबूद करने वाले ये महासेना थे। 56 इंच का जो सेना है देश में फैला, और जिस बात को मोदी जी ठीक है, बंदे जी हमारे चैनल के लिए बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल जुड़ने के बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत धन्यवाद आपने जो